हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पेज और पोस्ट के बारे में। हालांकि पिछले सेशन में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं पेज और पोस्ट की, लेकिन मैं चाहता हूं इसको क्लियर करना आपके लिए। तो बेहतर है कि हम इसे एक बार दोनों के डिफरेंसेस को और अच्छी तरह से चेक कर लें, ताकि जब हम पेज और पोस्ट में काम करें तो हमारे लिए आसानी बनी रहे। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ हैं। पहली दो सिमिलरिटीज़ हैं, उसके बाद डिफरेंसेस मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, दोनों का कार्य इंफॉर्मेशन को पोस्ट करना है इंटरनेट पे। दोनों से आप अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो पेज हो या पोस्ट हो। अब अपनी वेबसाइट पे जब आप कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो अपने यूजर्स, विजिटर, सब्सक्राइबर कोई भी उसे देख सकता है, चाहे वे पेज पे इंफॉर्मेशन हो या पोस्ट पे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी यूजर, विजिटर या सब्सक्राइबर इन पेजेस और पोस्ट को देख सकता है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है, आप दोनों में जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वह पेज हो या पोस्ट हो, वह टेक्सचुअल अर्थात लिखे हुए अक्षर हो सकते हैं, इमेज, कोई फोटो, वीडियो, कोई विजुअल आइटम आपको शो करनी है, ऑडियो इत्यादि। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी पोस्ट या पेज के साथ। ये दोनों सिमिलरिटीज़ हैं, अर्थात दोनों ये चीज़ें जो सेम है पेज और पोस्ट के लिए। आगे जो पार्ट है वो हमारा डिफरेंस वाला पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं पेज की, फिर उसके बाद पोस्ट की। पेज में जो इन्फॉर्मेशन रहती है मोस्टली वो एक फिक्स इन्फॉर्मेशन रहती है। मान लीजिए मैं कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना चाहता हूँ, जो एड्रेस, नंबर या मैप इत्यादि देना चाहता हूँ, वो फिक्स इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसी तरह से यदि मैं कोई प्रोडक्ट का पेज बनाना चाहता हूँ कंपनी का, तो वह भी लगभग फिक्स रहेगा जब तक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च ना किया जाए। लेकिन पोस्ट जो है वो हमेशा नई इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप किसी न्यूज़ साइट पे चले जाएं, तो जो भी इंफॉर्मेशन डे टू डे न्यूज़ के रूप में रिप्रेजेंट की जा रही है वह एक पोस्ट है। हो सकता है आधे घंटे पहले कोई और इन्फॉर्मेशन रही हो, आधे घंटे बाद उसको नई पोस्ट के साथ उसे फिर से रिप्रेजेंट कर दिया जाए एक नए रूप में। इसी तरह से कंपनी की वेबसाइट पे यदि मैं अपनी वेबसाइट की बात करूँ, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते समय उसे मैं पोस्ट के रूप में डिफाइन कर देता हूँ, जबकि पेजेस के रूप में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो एक तरह से एक फिक्स टाइप इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, पेज और पोस्ट में। पेजेस जो रहते हैं वह पोस्ट के पेरेंट्स रहते हैं, अर्थात मेनली हम पहले पेज डिज़ाइन करते हैं, फिर उनमें हम पोस्ट को एम्बेड कर पाते हैं। जैसे ब्लॉग का एक पेज हम बना लेते हैं और उसमें हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करते रहते हैं। तो कोई भी यूज़र यदि हमारे ब्लॉग पेज पे विज़िट करेगा तो वह हमारी सभी पोस्ट को देख पाएगा। तो पोस्ट जो रहते हैं वो एक तरह से चिल्ड्रन रहते हैं पेजेस के। हम पोस्ट में पेजेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पेजेस में हमेशा पोस्ट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, पेजेस जो मुख्यतः रहते हैं वो किसी तरह की डेट ऑफ क्रिएशन से रिलेटेड नहीं रहते। हालांकि डेट अवेलेबल रहती है, लेकिन हम लोग पेजेस को डेट के हिसाब से डिफाइन नहीं करते, क्योंकि पेजेस में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो मुख्यतः एक बार डाल दी जाती है और कभी रिक्वायरमेंट पड़े तो उसे चेंज करते हैं हम। लेकिन जो पोस्ट रहती है वो हमारी डेट के हिसाब से अवेलेबल रहती हैं। अब इस केस में क्या होता है, जब आप नई पोस्ट डालेंगे तो पुरानी पोस्ट खिसक के नीचे चली जाएगी। तो आज की पोस्ट जो है वो सबसे ऊपर रहेगी और जो बाकी पोस्ट हैं वो नीचे चलती चली जाएंगी। तो जितनी आप पोस्ट नहीं डालते चले जाएंगे, पुरानी पोस्ट नीचे खिसकती चली जाएंगी। परंतु यह डेट के हिसाब से सॉर्ट की जा सकती हैं और आप आसानी से डेट के हिसाब से अपनी पोस्ट को फाइंड कर सकते हैं। यह बिल्कुल एक न्यूज़ आर्टिकल की तरह है। मान लीजिए एक दिन में 50 न्यूज़ अवेलेबल हुई हैं किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे, तो जो लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी वो ऊपर रहेगी, जो पुरानी न्यूज़ रहेगी वो नीचे चलती चली जाएंगी। तो इस तरह से पेज और पोस्ट का एक रिलेशन ये भी रहता है। अगला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेज जो है वो कैटेगरी, फॉर्मेट और टैग्स के साथ बंधे नहीं होते। अर्थात आप पेजेस को कैटेगरीज में नहीं डिफाइन करते, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं रहती है। परंतु पोस्ट काफ़ी सारी रहती हैं नंबर्स में, यानी कि आप यदि एक न्यूज़ वेबसाइट की बात करें तो वहाँ हज़ारों पोस्ट हो सकती हैं। तो ऐसे केस में एक पर्टिकुलर पोस्ट को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसको आसान करने के लिए हम कैटेगराइज कर सकते हैं पोस्ट को। जैसे न्यूज़ को कैटेगराइज करने के लिए स्पोर्ट्स की न्यूज़ को अलग कर सकते हैं, बिजनेस की न्यूज़ को अलग कैटेगरी से डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो सभी पोस्ट जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी वो आपके पास सॉर्ट हो जाएंगी, और यदि आप बिजनेस की कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट को कैटेगराइज करेंगे तो सभी पोस्ट जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी वो सारी आपके सामने आ जाएंगी।
इसके अलावा आपके पास फॉर्मेट भी रहता है जिसकी जानकारी लेंगे हम, और टैग्स भी रहते हैं। टैग्स एक्चुअल में छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं। आप अपनी पोस्ट को कीवर्ड के आधार पे भी ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट पे सचिन से रिलेटेड जितनी पोस्ट है वो ढूंढना चाहता हूँ, तो सचिन मेरे लिए कीवर्ड रहेगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो जिस भी न्यूज़ में सचिन का नाम आया है वो सभी पोस्ट मेरे पास वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। फाइनली लास्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पेजेस जो रहते हैं मुख्यतः मेन्यूज़ में ऐड किए जाते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार, परंतु पोस्ट कंटेंट में छोटी रहती हैं। हालांकि बड़ी हो सकती हैं लेकिन मुख्यतः ये छोटी रहती हैं। इस कारण से हम इन्हें पेजेस में इंक्लूड नहीं करते। हालांकि यदि रिक्वायरमेंट रहे तो हम इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं, परंतु इनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इन्हें मेन्यूज़ में ऐड करने की, तो इस कारण से हम मुख्यतः इन्हें मेन्यूज़ में ऐड नहीं करते हैं। परंतु चाहें तो हम कर सकते हैं, परंतु पेजेस जो रहते हैं वो मुख्यतः मेन्यूज़ में ऐड किए जाते हैं, और कुछ पेजेस यदि नहीं ऐड किए जाते तो भी वो वेबसाइट पर रिप्रेजेंट रहते हैं और कभी भी हम उन्हें मेन्यूज़ में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने पेज और पोस्ट की इन्फॉर्मेशन को एक तरह से कंपेयर किया है। अब अगले सेशन से हम पोस्ट की जानकारी लेंगे, किस प्रकार से हम पोस्ट बना सकते हैं, पोस्ट की इन्फॉर्मेशन और पोस्ट की सभी रिलेटेड जो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगी वर्डप्रेस में, उन सब की जानकारी हम अगले सेशन से लेने वाले हैं। धन्यवाद।